हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। आज हम करने वाले हैं एक शॉर्ट स्टोरी द बेट, यानी कि एक शर्त, जो कि एक रसेल राइटर द्वारा लिखी गई है। उनका नाम है एंटोन चेकोव। ये जो स्टोरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपसे एक रिक्वेस्ट है गाइस कि इस स्टोरी को पढ़ने के बाद अगर आपको लगे कि ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है तो अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर कर दे, ताकि वो भी इस स्टोरी को सुन सकें। और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो इस स्टोरी में एक बैंकर होता है जो कि बुक्स पढ़ रहा होता है और वो अपनी 15 साल पहले की बात याद कर रहा होता है। तो आइए 15 साल पहले फ्लैशबैक में चलते हैं। तो बैंकर ने वहाँ पर एक पार्टी ऑर्गेनाइज की होती है। उसमें बहुत सारे योग्य व्यक्ति आए हुए होते हैं और बहुत सारे ज्ञानी विज्ञानी लोग आए हुए होते हैं। तो वहाँ पर एक फेमस इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कशन होने लगता है कि जो एक अपराधी होता है उसको मृत्यु दंड देना अच्छा होता है या फिर उसको कैद करना अच्छा होता है। वहाँ पर बहुत से व्यक्ति होते हैं, तो कुछ इस साइड होते हैं कि मृत्युदंड देना अच्छा होता है, लेकिन जो बचे हुए और व्यक्ति होते हैं वो सोचते हैं कि किसी को कैद करना ही अच्छा होता है, क्योंकि ताकि कैद करने से वो अपनी ज़िंदगी जी तो सकेगा, जिंदा तो रह सकेगा, मृत्युदंड से वो तुरंत मर जाएगा। लेकिन जो बैंकर होता है उसका विचार यही होता है कि कैद से अच्छा तो मृत्युदंड होता है, ताकि एक उसको बार बार कष्ट सहन ना करना पड़े, एक ही बार में वो ऊपर चला जाए, उसको कोई दुख भी ना हो। लेकिन वहाँ पर एक वकील होता है, वो बैंकर से कहता है कि अरे श्रीमान, आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो मृत्युदंड है वही अच्छा होता है। वैसे तो इन कैद में से और इसमें मृत्युदंड में से दोनों ही अच्छे नहीं हैं, लेकिन अगर इन्हीं में से चूज करना पड़ जाए तो कैद ही अच्छे होते, क्योंकि वो एक कमरे में रहकर, कैद में रहकर जिंदा तो रह सकेगा। तो इस पर जो बैंकर होता है उसको बहुत गुस्सा आता है कि आप शर्त लगा लीजिए कि जो मृत्युदंड है वही अच्छा होता है। तो बैंकर कहता है कि मैं आपके साथ 20 लाख रुपए की शर्त लगाता हूँ और तुम 5 वर्ष तक, मैं शर्त लगाता हूँ कि तुम एक कोठरी में नहीं रह पाओगे। लेकिन जो वकील होता है वो कहता है कि मैं शर्त लगाता हूँ कि मैं 5 साल नहीं बल्कि मैं 15 साल तक उस कोठरी में रहूँगा और फिर भी जिंदा रहूँगा। लेकिन इस पर जो बैंकर होता है वो बोलता है कि तुम अपनी शर्त को वापस ले लो, क्योंकि तुम जो है, तुम्हारे जो 2-4 साल हैं वो तुम्हारे वेस्ट हो जाएंगे। 5 साल तो क्या, तुम 2-3 सालों में थक जाओगे। और अगर यही अच्छा होगा तुम्हारे लिए कि तुम ये जो शर्त है वो वापस ले लो, क्योंकि इससे तुम्हारे साल ख़राब होने से बच जाएंगे। और पैसे का क्या है, पैसे तो मेरे पास फिर आ जाएंगे अगर मैं हार गया तो भी। तो इस बात पर दोनों में खींचातानी हो जाती है और उनमें ये शर्तें लग जाती हैं। और फिर जो बैंकर है उसने उस लॉयर को एक कमरे में बंद कर दिया और उसे बता दिया कि तुम्हें केवल एक वाद्य यंत्र, पुस्तकें और पत्र लिखने की अनुमति दी जाएगी और शराब पीने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा ना तो तुम बाहरी लोगों से मिल सकते हो और ना ही किसी को तुम्हारे पास अंदर आने दिया जाएगा। लॉयर को पहले वर्ष ही बहुत ही अकेलेपन के कारण बहुत कष्ट हुआ और वो अपने आप को अकेला समझने लगा। तो वो दिन रात पियानो बजाता रहता, हल्की फुल्की किस्म की जो पुस्तकें उनको पढ़ता रहता, मदिरापान करता रहता। और जो दूसरे साल उसने सिर्फ धार्मिक पुस्तकें ही पढ़ी। और फिर धीरे धीरे टाइम गुजरता गया तो 5 साल पूरे हो गए। तो फिर 5वें साल के बाद उसने दारू पीना स्टार्ट कर दिया, मदिरापान करना शुरू कर दिया और फिर वो एक बिस्तर पर पड़ा रहता, खाता पीता और फिर बिस्तर पर लेट जाता। और 5-6 सालों के बाद उसने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ डाली। उसको भाषा, दर्शन और इतिहास जैसी कई सैकड़ों पुस्तकें पढ़ डाली। और फिर जब 11 वर्ष हो गए तो उसने
बाइबल के कुछ खंडों को पढ़ना शुरू कर दिया। अंतिम 2 वर्षों के दौरान उसने ज्ञान का जो संपूर्ण क्षेत्र था वो लगभग सारी पुस्तकों को पढ़ दिया, सारा क्षेत्र कवर कर दिया। और इस प्रकार वो 15 वर्ष बीत गए। लेकिन एक रात पहले उसका जो स्वतंत्रता, उसको फ्रीडम मिलने वाली थी, उसी एक रात पहले उसने सोचा, और एक ही दिन बाकी था उसकी स्वतंत्रता को। और उधर दूसरी तरफ जो बैंकर है उसको ये डर सताया जा रहा था कि उसके जो 20 लाख रुपए हैं वो उससे उसको हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि जो लॉयर है वो तो अपनी सर जीत गया, उसने 5 वर्षों के बजाय 15 साल जी लिए। तो अब उसको डर लग रहा था। अब जो बैंकर है वो सोचने लगा कि काश जो लॉयर है मृत्यु कोठरी में वो वहीं पर मर जाए, वो बाहर ही ना आए, ताकि मेरे पैसे भी बच जाएं। और उस टाइम पर जो बहुत तेज बारिश हो रही थी, तो बैंकर ने सोचा कि अगर वो नहीं मरेगा तो मेरे पैसे चले जाएंगे, इससे अच्छा यही होगा कि मैं ही उसे मार दूं। तो लॉयर है वो टेबल के पास बैठा था, तो वो एक अस्थि पिंजर जैसा लग रहा था। तो जो बैंकर है वो उसके पास गया, उसका गला दबाने की कोशिश की, लेकिन उसने एक टेबल पे एक नोट देखा, और उस लेटर में लिखा हुआ होता है कि मैं फ्रीडम से नफरत करता हूँ, मुझे संसार की ये खुशियाँ हैं उनसे घृणा है, मैं संसार के किसी भी किन्हीं भी लोगों से वास्ता नहीं रखना चाहता, और यहाँ से बाहर आने के बाद मैं 20 लाख रुपए लेने का आग्रह भी नहीं करूँगा। मुझे पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अब पैसे चाहता ही नहीं हूँ, मुझे तो इन सब से नफरत है। और मेरे जो 15 साल हैं यहाँ पर इस कैद में वो पूरे हो जाएंगे। आज लास्ट दिन है, लेकिन फिर भी मैं अगले दिन से 5 मिनट पहले ही चला जाऊँगा यहाँ से। तो जो बैंकर होता है वो जो लेटर को बंद करके उसी मेज पे रख देता है, और जो लॉयर है उसके सिर को चूमने लगता है और रोने लगता है, और वो अपने आप से ही घृणा महसूस करता है, खुद से हेट करने लग जाता है। और थोड़ी देर बाद वो बाहर चला जाता है, तो एक गार्ड आता है, तो बताता है कि जो कैदी है वो भाग गया। और इस पर जो बैंकर होता है वो बाकी सर्वेंट्स के साथ वहाँ पर कैद घर में चला जाता है, और इससे प्रमाणित हो जाता है कि जो कैदी है वो भाग गया है। लेकिन जो बैंकर होता है वो उस लेटर को चुपके से उठा लेता है और उसको ले जाकर अपनी तिजोरी में डाल देता है। तो गाइस, ये जो स्टोरी है वो कंप्लीट हो गई है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि अगर आप बैंकर की जगह होते तो क्या करते हैं, और आपके अनुसार जो मृत्युदंड है वो अच्छा होता है या फिर कैद होती है, या फिर इनमें से कोई भी अच्छा नहीं है।